So, good day, friends. I am Siddharth. It's a part of Dynamic Air and Sea Cargo Private Limited. I am your friend. I am your freight forwarder and custom broker. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था कि जो अभी जो आजकल फ्रेट का जो रेट्स है वो कितना इंक्रीज़ हो गया है, उस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, चाइना बोल लीजिए, यूएसए बोल लीजिए, वियतनाम बोल लीजिए, ब्राज़ील बोल लीजिए, कहीं से भी आपको आजकल फ्रेट इतना हायर साइड में हो गया है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो चाहे वो इंपोर्ट्स हो। और इनफैक्ट एयर फ्रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इतने इंक्रीज़ के बाद भी हम लोगों को इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है, जो एक काफ़ी बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आया हुआ है। अभी रिसेंटली LCLs के भी रेट्स बहुत ड्रास्टिकली हायर हो गए हैं। कुछ लोग जो FCL छोड़ के LCLs पे जा रहे थे, उन्होंने सडनली देखा कि LCL के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड में हो गए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस ये किया था कि फ्रेट रेट्स वगैरह इंक्रीज़ हो गए हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं। आज हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाएंगे और इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली एक्चुअली हुआ कैसे, ये सारा सब कुछ हुआ बेसिकली। अगर आपको ध्यान है फ्रेंड्स, 2008-2009 में, अभी जैसे 2021 चल रहा है, मैं 2008-2009 की बात कर रहा हूँ, शिपिंग इंडस्ट्री एक बहुत क्राइसिस से गुज़र रहा था। जिस टाइम पे काफ़ी लोअर फ्रेट हुआ करते थे और लो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था। इनफैक्ट 8 ऑफ द मेजर शिपिंग लाइंस जो हैं वो मर्जर एंड एक्विजिशन में चले गए थे उस टाइम पे, और एक मेजर शिपिंग लाइन तो बंद भी हो गया बैंक्रप्सी की वजह से। सो काफ़ी प्रॉब्लम था उस टाइम पे हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में। फ्रेट रेट्स भी लो थे। हम लोग कई शिपिंग लाइंस कोशिश करती थी कि हम फ्रेट को बढ़ा दें, लेकिन कस्टमर्स मानते भी नहीं थे और दूसरे शिपिंग लाइंस भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, ए शिपिंग लाइन ने कोई प्राइस इंक्रीज़ किया, कोई GRI लगाया, तो बी शिपिंग लाइन उस GRI को मतलब कोई ऐसा नहीं कंटिन्यू करती, ऐसा भी नहीं करती, तो वो GRI नहीं लगाती थी, तो जिससे कि बाकी जो कस्टमर्स हैं वो बी शिपिंग लाइन के पास आ जाता था, तो ए शिपिंग लाइन को वो GRI हटाना पड़ता था। तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी। डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस में नहीं था। फिर आपका बेसिकली पैंडेमिक आया। पैंडेमिक आने से हुआ ये कि जो ऑनेस्टली जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो दैट फेल डाउन ड्रास्टिकली, और जो इंपोर्टर्स हैं वो रिलेक्टेंट हो गए अपने गुड्स को क्लियर करने के लिए। वो गुड्स को नहीं क्लियर करते थे, इवन उनको डेमरेज डिटेंशंस लगते थे। ऑब्वियसली उनको वेवर्स मिले हैं शिपिंग लाइन से, उसको उसी एक्सपेक्टेशंस में वो लोग कंटेनर्स को क्लियर नहीं करते थे। और इस बीच में इंडिया का भी जो इंपोर्ट्स था चाइना से टेम्परेली कुछ टाइम तक थोड़ा सा स्लो हो गया था, जो कुछ बॉर्डर के इश्यूज़ भी थे, अगर आपको ध्यान होगा। और अफकोर्स कैरियर ने डिटेंशन वगैरह का वेवर भी दिया था उसमें। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, आपको ध्यान होगा 2020 में काम दोबारा स्टार्ट हुआ और एक्सपोर्ट्स जो है फ्रॉम USA एंड यूरोपियंस जो हैं वो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू कर गए, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा सा बढ़ा, अप्रॉक्सीमेटली 30% एक्सपोर्ट्स बढ़ा। लेकिन इंपोर्ट्स अभी भी डाउन है, इंपोर्ट्स भी करीब 25% डाउन था इस बीच में। और ये एक रिवर्स फिनोमेना था यूजुअली, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट्स था वो हमारा हमेशा डाउन होता था और इंपोर्ट्स ऊपर होता था। बट ये जस्ट हम लोगों ने पैंडेमिक के दौरान देखा कि जब यूरोप एंड USA ने ऑर्डर्स देने शुरू किए तो उल्टा हो गया बिल्कुल। एंड दिस नॉट ओनली हैपेंड इन द ओशन ट्रेड, इट ऑल्सो हैपेंड इन द एयर बिजनेस एज वेल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक मोबाइल्स हो गया, जो बेसिकली एयर फ्रेट का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑब्वियसली सी फ्रेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि एयरलाइंस उस टाइम पे फ़्लाइट्स नहीं ले रही थी, कोई भी वर्ल्ड वाइड बंद थी या फिर बहुत कम था, और फ्लाइट रेट्स भी इंक्रीज़ था काफ़ी ज़्यादा एयर का। तो बहुत से कस्टमर्स ने इस चीज़ को किया कि चलिए हम इसको अगर एयर में नहीं आ पा रहा तो हम सी में इसको लेके आ जाते हैं, एटलीस्ट हमारा जो सामान है वो आ तो सकेगा या जा तो सकेगा। और इस बीच में ये भी हुआ कि सेवरल शिप्स जो थे हमारे वो कई दिनों तक वेट करते थे आपके पोर्ट्स में कंजेशन की वजह से,
कोविड के प्रोटोकॉल्स भी होते थे उसमें, तो वो भी उनको फेस करना होता था। लेबर स्ट्राइक में थे, मेरे को वियतनाम के एक एजेंट ने बताया था कि उनके जो लेबर्स थे, स्ट्राइक इन द सेंस कि वो काम नहीं कर पाते थे। जब इतना कोविड का प्रॉब्लम था, इश्यूज़ था, तो वो लेबर्स भी काम करने में रिलेक्टेंट होते थे, गवर्नमेंट उनको काम भी नहीं करने देता था और वो ना खुद करते थे। शिपिंग लाइंस ने भी इस बीच में जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं वो भी काफ़ी सीरियसली लिया और बेसिकली काफ़ी डिलीवर किया गुड्स टाइम पे, कोशिश की उन लोगों ने। दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। लेटली हम लोगों ने ये देखा है जो वेटिंग टाइम है कंटेनर को मिलने का, वो 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हो गया है। इनफैक्ट मैंने अभी एक सिडनी में थोड़े दिन पहले एक्सपोर्ट किया और एक 20 फीट कंटेनर में मिलने में मेरे को करीब 15 से 20 दिन लग गए, एंड दैट टू ऑन अ वेरी हायर फ्रेट। हम लोग जिस फ्रेट पे से हमारे को कोटेशन आया था शिपिंग लाइन से, वो होते 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 कम से कम डबल ट्रिपल रेट पे हमारा चला गया, एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू गेट दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर टू हैपन। क्लाइंट भी ऑब्वियसली काफ़ी पैनिक कर गया था इस बीच में, बट थैंक्स गॉड हमारे को मिल गया वो कंटेनर और वो हमने शिप किया सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, इस बीच में बेसिकली हुआ ये कि आपका इंडिया में जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में इंडिया ने भी सोचना शुरू कर दिया है। और इंडिया में गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने न्यूज़ पढ़ा पीछे कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हुआ है, तो ये मतलब एक अच्छा न्यूज़ है। गुजरात ने इस पे लीड लिया है और वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा जल्दी। बाकी हम लोगों ने एक चीज़ और देखा है कि हमारे जो कंट्री में सिर्फ SCI एक ऐसा कैरियर है जो बेसिकली हमारे जो कंटेनर्स का जो हमारा खुद का नेशनल कैरियर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है SCI के साथ कि वो विच कंट्रोल्स ओनली लेस देन 5% ऑफ द मार्केट शेयर, SCI जो ग्लोबल ट्रेड का है। और जबकि हम लोग हर साल जो है वो जो रेमिट करते हैं US डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर हम लोग खर्चा करते हैं फ्रेट पे, बट हमारा जो एक अपना जो कैरियर है वो नहीं है। तो हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वी मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरियर, जिससे कि हम लोग का जो परसेंटेज शेयर है वर्ल्ड में वो थोड़ा सा बढ़े। सो फ्रेंड्स, मैंने ये डिस्कस करने का मेरा मकसद था कि जो सब फ्रेट रेट्स हम लोगों ने लास्ट वीक हमने बात की थी कि इंक्रीज़ हुआ है, क्या क्या रीज़न्स रहे हैं, ये थोड़ा सा हम लोग गए थे कि पीछे से कि ये क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे 2008-9 से फ्रेट को बढ़ने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और you can also get in touch with me in my mobile number 9810566689. So thank you friends, and see you in the next video. Thank you.